मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि हम सब का इंसानियत का रिश्ता है आपस में, और इसी रिश्ते से मैं आप सब से इस वक्त बात कर रही हूँ। मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूँ, और जब भी कहीं कोई दहशतगर्दी वाला अटैक होता है तो हम सब कश्मीरियों को उतना ही दुख लगता है, उतना ही बुरा लगता है, उतना ही गुस्सा आता है जितना बाकी मुल्क में लोगों को आता है। लेकिन मुसीबत ये है कि हमें बार बार प्रूव करनी पड़ती है अपनी लॉयल्टी, और हमें बार बार ये अज़ाब सहना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन जम्मू कश्मीर से बाहर होते हैं, उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये बात कोई छुपी नहीं है। अब आते हैं मज़हब पे, क्योंकि हमारे मज़हब पे आप लोग जो भी लोग कहते हैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि कुरान में, होली कुरान में मेंशन्ड है बहुत ही क्लियरली सूरे अल-माइदा में कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया, अगर आपने एक बेगुनाह को मारा, तो आपने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो हमें पहले टेररिज्म और इस्लाम को एक दूसरे से अलग करना चाहिए, क्योंकि इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अब जो इंडिविजुअल्स ये करते हैं, आप उन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें, आप उन्हें ढूंढ के सज़ा दें, लेकिन आप कलेक्टिव पनिशमेंट पूरी कश्मीर को ना दें। आप हम सबको ये मत बोलिए रोज़ रोज़ कि कश्मीरी टेररिस्ट है। एक दिन आप हमें ओन करते हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दूसरे दिन आप हमें कहते हैं कश्मीरी टेररिस्ट है। या तो आप इस बात पे रहिए या तो आप उस बात पे रहिए, फैसला आपका है, लेकिन हमें सुना दीजिए कि फैसला क्या है। इस दर्दनाक हादसे में दिल्ली और कश्मीर दोनों जगह इनोसेंट लोग मारे गए। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी जान हम वापस लौटा नहीं सकते। तो इसकी जितनी भी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है, कड़ी से कड़ी निंदा जितनी भी की जाए कम है। लेकिन मेहरबानी करके एक पूरे तबके को, पूरे कश्मीरी मुसलमान तबके को आप ब्लेम ना किया करें। जब कहीं नक्सली अटैक होता है तो क्या आप पूरे स्टेट्स पे रेडे मारने शुरू कर देते हैं? क्या आप लोगों के घर घुसने शुरू कर देते हैं और आप सैकड़ों में अरेस्ट करने शुरू कर देते हैं? जब बीफ लिंचिंग्स इतनी हुई, क्या आपने स्टेट को सज़ा दी है? ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे साथ आप ऐसा सलूक क्यों करते हैं? क्यों एक सौतेली माँ का व्यवहार जो है हमारे साथ होता है अक्सर? दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पे एक टेररिस्ट का घर उड़ा दिया। उसने गलती की, उसको जितनी सज़ा मिले कम है। लेकिन उसके माँ बाप ने क्या किया? अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी चल ही रही थी। उसके भाई बहन ने क्या किया? इस हार्श कोल्ड विंटर में वो लोग रहेंगे कहाँ? देखिए, इससे कश्मीर को आप पता नहीं कितने हज़ार साल पीछे ले जा रहे हैं, और अग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। आप एलियनेट कर रहे हैं कश्मीरियों को इस तरह से। मेहरबानी करके एक ही अप्रोच पूरे मुल्क में इस्तेमाल करिए, या तो अपनाइए या तो ठुकराइए। ये बीच में हमें लटका के मत रखिए। रोज़ रोज़ हम इस अजाब में रह के अब कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगे हैं। हमें खुद समझ नहीं आती कि जब कहीं अटैक हो जाता है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें कैसे रिएक्ट करना है, और हम सबको क्यों इसमें घसीटा जा रहा है, हमारे मजहब को क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। जिन्होंने किया है आप उन्हें सजा